एवरीवन। तो हम आपका औसत चैप्टर पढ़ रहे हैं और एस.टी. यादव का बुक को हम पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले वीडियो में हम 30 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आगे हम आज 31 से शुरू करेंगे। तो 31 नंबर आपका दूसरा टॉपिक क्या है कि जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए तब उसका औसत आयु पूछेगा। वैसी क्वेश्चन है। तो अगर आपको यहाँ पे बुक में देखें तो आपका सूत्र से और हम शॉर्ट तरीका से दोनों तरीका से बनाना सीखेंगे। तो पहले हम अगर आपके बुक के हिसाब से देखें तो आपका सूत्र क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है कि नया व्यक्ति की यहाँ पे आयु आपसे पूछा है कि नया व्यक्ति की यहाँ पे आयु बराबर आपका क्या कि यहाँ पे नया औसत, ये नया औसत और उसके बाद में यहाँ पे प्लस या माइनस, यानी कि अगर आपके औसत में कोई संख्या नया आकर जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएंगी प्लस में, वहीं अगर माइनस हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा आपका माइनस। और यहाँ पे क्या है गुणने और यहाँ पे पूर्व संख्या, यानी कि जो पहले संख्या दी होंगी वही आपसे यहाँ पे बोल रहा है। तो सूत्र तो आपका ये हो गया। और आपका इसका हम जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए तो इसका कुछ बेसिक थोड़ा समझ लेते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे आपका कोई 3 व्यक्ति हैं, यहाँ पे आपका कोई 3 व्यक्ति हैं और सभी के पास अलग अलग पैसे हैं। यहाँ पे मान के चलिए किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 और किसी के पास 8 है। तो जब औसत निकालना रहता है तो क्या करते हैं, औसत का मतलब क्या होता है कि सभी को बराबर बराबर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो किसी को 3, 4 किसी को 8 मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी को इकट्ठा करेंगे और समान सभी में हम बांट देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 8, 4, 12 और 3, 15 और संख्या कितनी है तो आपकी 3। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं और संख्या से हम भाग दे देते हैं योग में। तो आपका ये कितना हो जाएगा तो 5, यानी कि सभी को अब कितना मिलेगा तो 5 5 मिलेगा और यही क्या हो जाएगा आपका औसत हो जाएगा 5। वहीं अगर आपका इसमें क्या पूछ रहा है कि कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, तो मान के चलिए कि यहाँ पे एक और व्यक्ति शामिल हो जाता है तो अब कितना हो गया आपका संख्या तो 4 हो गया। और ये आया है तो कुछ, ये तो संख्या हो गई 4 और लेकिन ये जब आया है तो कुछ ना कुछ तो पैसे लेकर आया ही होगा। अगर ये आपका 5 लेकर आया होगा तो क्या होगा, आपका औसत में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सभी को 5 5 मिल रहा है तो ये भी शामिल होगा तो इसको भी 5 ही मिलेंगे। लेकिन यही अगर ये आपका 5 से अगर ज़्यादा कुछ लेकर आ जाए, जैसे कि 13 ऐसे लेकर आ जाए, तो ये क्या होंगे कि सभी को 5 5 मिल रहे हैं और 13 ये ज़्यादा लेकर आ रहा है। तो जितना ज़्यादा लेकर आ रहा है क्या होगा, सभी में अब बांटेंगे क्योंकि सभी को औसत में क्या होता है कि सभी को बराबर बराबर ही मिलना चाहिए। तो ये कितना आपका ज़्यादा लेकर आ रहा है 5 से, तो ये 8 और संख्या आपकी कितनी हो गई है, अब ये आ गया है तो 4, तो यहाँ पे 4 और औसत निकालने के लिए हम संख्या से तो भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा ये आपका तो 2। तो अब क्या हो गया, यानी कि सभी को अब 2 2 और मिलेंगे, यानी कि आपका औसत कितना हो जाएगा तो 7, क्योंकि ये ज़्यादा लेकर आया है तो यही हम सभी में बांट देंगे बराबर बराबर, तो सभी को अब कितने मिलेंगे तो 7 7 मिलेंगे। यही आपका ये टॉपिक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में हो गई है आपका। आगे देखते हैं आपके क्वेश्चन। तो आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है ये। तो 36 छात्रों के एक समूह का औसत आयु कितना है तो 14 वर्ष, यानी कि कोई आपका 36 छात्र हैं और उनका औसत आयु कितना दिया है तो 14। और जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाती है तो औसत 1 बढ़ जाता है। जब एक शिक्षक शामिल हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे औसत भी आपका यहाँ पे 1 बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु कितने वर्ष है, आपके शिक्षक की आयु पूछ रहा है कि आपके शिक्षक का आयु पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखिए पहले हम इसको आपको सूत्र से और आपको शॉर्ट तरीका से दोनों 3 तरीके से बताते हैं बनाने के लिए। पहला देखिए सूत्र से थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है।
बेसिक आपका ट्रिक कहाँ से आता है, या तो आपका ट्रिक तो ऐसे मतलब कहीं से नहीं चलाता है, क्या होता है कि वो आपका बेसिक से या कहे तो आपको सूत्र से ही वो ट्रिक आता है, या हम जब बेसिक समझ लेंगे तभी तो छोटे तरीका से हम बना सकते हैं। तो पहले हम सूत्र से समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपका क्या दिया है, तो नया औसत, तो आपका नया औसत क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले औसत आपको कितना दिया है, तो 14, लेकिन जब शिक्षक आ जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, एक औसत भी आपका बढ़ जा रहा है, यानी कि आपका कितना हो गया आपका नया औसत अब, तो 15। तो यहाँ पे आपका ये पहला तरीका आपका सूत्र से, यानी कि 15, और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्लस हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये प्लस, और कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे गुणने, और आपकी पूर्व संख्या, यानी कि शिक्षक के पहले आने के पहले आपकी संख्या कितनी थी, तो 36, और शिक्षक के बाद जब आगे आप शामिल हो गए हैं शिक्षक तो कितना हो गया है 37, यानी कि पूर्व संख्या, यानी कि आपकी पहले जो संख्या है 36 वही होंगी, तो यहाँ पे 36। तो आपका सूत्र का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब एक जो शिक्षक आ रहे हैं उसमें कितना 1 बढ़ रहा है, यानी कि 36 में आपका कितना बढ़ जाएगा, तो 36। तो वही क्या करेंगे यहाँ पे 15 और गुणे करेंगे तो ये आपका 36, ये कितना हो जाएगा 51, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ये, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। एक तो तरीका है ये सूत्र से, अगर हमें ऐसे ही निकालना होगा, सूत्र तो हमें भूल भी जाते हैं, हमेशा याद नहीं रहता है, तो अगर हमें ऐसे ही निकालना होगा बिना सूत्र का तो हम क्या करेंगे, तो देखिए पहला एक तो तरीका है कि हम यहाँ पे 36 और यहाँ पे 37 ऐसे करके हम इसको योग निकालें और माइनस कर देंगे, एक तरीका ये हो गया। तो देखते हैं पहले ये, तो आपका दूसरा तरीका क्या होगा, यहाँ पे 36 और गुणे आपके 14, यानी कि इसका योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा ये, तो 504, और वहीं फिर एक शिक्षक शामिल हो जा रहे हैं तो कितनी संख्या हो जा रही है, तो 37, और आपका ये औसत 15, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 555। तो क्या करेंगे, यहाँ पे शिक्षक का ही आयु तो पूछ रहा है, यानी कि ये 36 जो है केवल छात्र का है, तो शिक्षक में से माइनस कर लेंगे तो आपका शिक्षक का आयु पता चल जाएगा, तो माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ये, तो 1, और यहाँ पे 5 है, ये आपके कट गए, यानी कि आपका 51, यही क्या हो जाएगा आपका शिक्षक का आयु कितना है, तो 51। ये दो तरीका है। अगर इससे भी छोटा में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो तीसरा तरीका देखिए कि मान चलिए आपका औसत कितना है, तो 14, यहाँ पे आपका औसत दिया है 14, और आपका यहाँ पे संख्या है 36, और आपका शिक्षक एक आ जा रहे हैं तो कितना हो जा रहा है कि 37, यानी कि आपका एक संख्या बढ़ रहा है तो औसत भी कितना 1 ही बढ़ रहा है। तो 1 में जब आपका 1 बढ़ रहा है तो आपका 37 में आपका कितना बढ़ेगा, तो 37 जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे 1 में 1 बढ़ रहा है तो 37 में आपका कितना बढ़ेगा, तो 37, वही आपका यहाँ पे प्लस कर देंगे तो आपका शिक्षक का आयु निकल के आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 11 के 1 कैरी 1 और ये 5, 51, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों तरीके समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है या कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 kg है, यानी कि आपका ये कितना नंबर क्वेश्चन है, तो 32 नंबर, और 10 कोई पार्सल है और इसका औसत वजन कितना है, तो 1.7 kg है। तो एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है, यानी कि आपका ये कोई नया एक संख्या मिल रही है पार्सल, तो कितना हो जा रहा है, तो आपको कम हो जा रहा है 60 ग्राम, आपका ये 60 ग्राम कम हो जा रहा है। तो नए पार्सल का वजन कितने केजी होगा, तो नए पार्सल का यहाँ पे नए पार्सल का आपका पूछ रहा है कि कितना
कितना केजी होगा यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, एक तो तरीका है कि आप सूत्र से देख लें। तो सूत्र से हम पहले देखेंगे तो निकालते हैं। तो नया औसत यानी कि आपका यहाँ पे ये केजी में है और यहाँ पे क्या है, ग्राम में है, ग्राम में है और ये केजी में है। तो जो ग्राम में है इसको केजी में हमें बदलना रहेगा। जब ग्राम में रहता है कोई संख्या तो उसको हम केजी में बदलते हैं। तो क्या करते हैं कि हम 1000 से भाग दे देते हैं उसमें। 1 किलो में आपका कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम आपका होता है। तो ये क्या करेंगे, इसको जब हमें 60 को यहाँ पे केजी में बदलना होगा तो 1000 से भाग दे देंगे। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया और संख्या कितनी बची, तो 2। तो यहाँ पे 2 संख्याओं के बाद में क्या होगा, क्या करते हैं कि भाग देते हैं तो दशमलव लगा देते हैं, बस उतना ही आपका हो जाता है भाग। तो कितना है यहाँ पे 0 दशमलव यहाँ पे इतना हो जाएगा केजी में ये। तो आपका पूछ रहा है कि यहाँ पे घट रहा है तो आप क्या करेंगे, ये इस 1.7 में से औसत में से आपका क्या हो रहा है कि इतना कम हो रहा है, तो माइनस कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 1.7 में से 0.06 माइनस कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है तो अपने से 0 लगा देते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद में तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो यहाँ पे कैरी लेंगे तो 10 और 10 में से 6 गया तो 4। यहाँ पे कितना बचा, कैरी लिए तो 6 और यहाँ पे 0.1, यानी कि आपका नया औसत कितना आ गया, तो 1.6 केजी यही आ गया। तो सूत्र से कितना हो जाएगा ये, तो 1.6 आपका यहाँ पे नया औसत आ गया। और आपका यहाँ पे घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो घट रहा है। तो क्या और कितना घट रहा है, तो यानी कि 0.06 केजी आपका यहाँ पे घट रहा है औसत में से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 0.06 और गुने आपका पूर्व संख्या क्या है, यानी कि पहले संख्या कितना है, तो 10। तो यहाँ से 10 से गुना। तो जब 10 से गुना करते हैं तो क्या होती है, एक संख्या से इधर घसक जाता है। तो आपका ये कितना हो जाएगा, तो 60। जैसे कि आप गुना करके भी देख सकते हैं अपने से, क्योंकि जब 60 से क्योंकि जब हम किसी में गुना करते हैं दशमलव वाली संख्या में तो क्या होती है कि हम गुना करने से पहले हम ये देखते हैं कि दशमलव भूल जाते हैं, उसके बाद में गुना कर लेते हैं। तो आपको दशमलव वाला तो गुना करना आता ही होगा आसानी से। तो जब गुना करेंगे यहाँ पे 10 से तो आपका कितना आ जाएगा ये, तो ये 0.60 यानी कि 60, क्योंकि किसी संख्या से 10 से या 1000 से कितनी भी संख्या से गुना करें, अगर 0 रहता है जितना, वो क्या करते हैं केवल 0 लगा देते हैं, बस हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो 60 गुना करेंगे तो। और यहाँ कितना है 1.64, यानी कि इसमें से माइनस करना है आपको 1.64 में से ये कितना 60 माइनस करना है आपको। तो कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 और 6 6 0 और यहाँ पे आपका क्या है 0.1, यानी कि यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सूत्र से ये समझ में आया होगा। और दूसरा तरीका आपका क्या है इसको बनाने के लिए, चलते देखते हैं। और आपका दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे आपका हम पहले क्या करेंगे, केजी में है तो इसको हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये, तो 1700, ये आपका 1700 हो जाएगा क्या ग्राम में। और आपका एक संख्या बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 60। तो अब ये संख्या पहले थी 10 और एक और बढ़ गया तो कितना हो गया, तो 11, यानी कि एक में तो 60 बढ़ रहा है तो आपका 11 में कितना बढ़ जाएगा, ये आपका 11 में कितना बढ़ जाएगा, तो ये 660, ये माइनस। तो क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कर लेंगे इतना, क्योंकि ये इसी औसत में तो माइनस बोल रहा है कि इसमें कम हो जा रहा है इतना, यानी कि यहाँ पे कितना 660 ये माइनस, तो 0 यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना 6 6 0 और यहाँ पे 1,
यानी कि आपका इतना निकल के आ गया नया औसत। तो आपका संख्या में कितना, ये ग्राम में है। तो आपका बुक में ये आंसर क्या पूछ रहा है कि केजी में आपका पूछ रहा है। तो केजी में निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम भाग दे देते हैं 1000 से, क्योंकि 1 किलो में आपका कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम आपका होता है। तो 1000 से भाग दे देंगे, तो 1 0 से 1 0 कट गया और 2 0 है, यानी कि 2 संख्या के बाद में दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा, यानी कि यहाँ। तो यानी कितना हो जाएगा आपका 1.04। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। ये आपका शॉर्ट तरीका कहाँ से निकल के आता है, बेसिक से ही, क्योंकि आप या तो क्या कीजिए कि संख्या बढ़ाकर निकाल लीजिए एक, या आप एक नया औसत बढ़ा कर ले लीजिए। किसी में से या तो नया औसत ले लीजिए या कोई आपका नया संख्या ले लीजिए, एक कोई नया ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। और ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि 1000 से हम गुना कर देते हैं, और जब हमें केजी में बदलना रहता है उसे तो हम क्या करते हैं 1000 से भाग दे देते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं आपका क्या देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है, यानी कि आपका 12वीं पारी का स्कोर कितना है, तो 120 रन। और इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि होती है, यानी 12वीं तक 120 है, उसके बाद में आपके कितना 5 रन की वृद्धि होती है औसत में। तो बताएं कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा। तो आपका 12वीं पारी का स्कोर पूछ रहा है कि क्या होगा उसके बाद। तो देखिए यहाँ पे 12वीं पारी तक आपका औसत कितना है, तो 120, और वही उसके बाद में आपका कितना, तो 5 बढ़ जा रहा है। तो यानी कि आपका 5 बढ़ जा रहा है, एक में एक बढ़ने पर आपका मानिए चलिए कि 11 तक तो था, तो 120 था, चाहे ये आप औसत हम मान सकते हैं कि उसका 1 था कुछ। 12वीं पारी का कितना है, तो 120, और उसके बाद में 5 रन बढ़ रहा है, यानी कि 12वीं पारी तक आपका कितना रन है, तो 120, और उसके बाद में 5 बढ़ रहा है, यानी कि एक में 5 बढ़ रहा है, तो 12 में आपका कितना बढ़ जाएगा ये, तो 12 5 60, यानी कि कितना 12 में कितना बढ़ रहा है, तो 60, यानी कि आपका 120 में से माइनस कर लेंगे 60, तो निकल जाएगा 12वीं पारी का औसत। तो कितना रहा होगा आपका औसत, तो 60। और वहीं आपका क्या पूछ रहा है बुक में क्वेश्चन के हिसाब से, तो 12वीं पारी का औसत क्या होगा, बाद का पूछ रहा है 12वीं पारी का। 12वीं पारी तक तो आपका 60 निकल गया औसत, और 5 बढ़ जा रहा है, तो 12वीं पारी में फिर 5 बढ़ जाएगा, तो आपका कितना औसत हो जाएगा ये 12वीं पारी के बाद के, तो 65। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं 34 नंबर आपका क्वेश्चन है। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, यानी कि आपका यहाँ पे 15 व्यक्ति हैं और इसके औसत आयु कितना है, तो 32 वर्ष। आपका ये 32 वर्ष है। तो 2 और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर औसत 3 वर्ष बढ़ जाती हैं, यानी कि 2 कोई और शामिल होता है तो आपका कितना औसत बढ़ जा रहा है, तो 3 बढ़ जा रहा है आपका औसत। तो नए व्यक्ति की आयु में 7 वर्षों का अंतर है। नए व्यक्ति की आयु में आपका कितना 7 वर्ष का अंतर है। तो नए व्यक्ति में छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी, तो आपके छोटे व्यक्ति की आयु पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि हम छोटे व्यक्ति की आयु यहाँ पे कितनी है, तो x, और आपके नए व्यक्ति की आयु में कितना अंतर है, तो x + 7, यानी कि इतना का इससे आपका अंतर है। तो छोटे व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी, तो आपसे पूछ रहा है कि छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी।
यानी कि इसका पहले हम योग निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे ये, तो कितना हो जाएगा इसका, तो इसका योग हो जाएगा कितना 480, और फिर कितना 2 बढ़ जा रहा है यानी कि 17 हुआ, तो इसका आपका उसके बाद में 3 औसत में भी बढ़ रहा है, तो कितना हो गया 35, तो इसका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 595, तो माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 115। अब आपका क्या कर रहा है कि इनके योग के बराबर आपका कितना है, इतना, यानी कि x प्लस और उसके बाद में यहाँ पे बराबर 115, तो ये कितना हो गया आपका 2x, और बराबर इधर 7 है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा ये 2x बराबर आपका यानी कि 8 और ये 0, यानी कि आपका काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 10 और 2 चौके 8, यानी कि आपका x बराबर 54। और यही तो आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है कि छोटे का क्या होगा, तो यानी कि ये छोटा हम माने थे x, तो x बराबर आपका कितना आ गया 54, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हुआ, ये ऑप्शन नंबर आपका ये सी नंबर हो जाएगा। ये 34 नंबर आपका क्वेश्चन था। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपकी क्या है। 35 नंबर आपका क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो 35 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, यानी कि यहाँ पे आपका 15 व्यक्ति हैं और इनकी औसत आयु कितनी है 32 वर्ष। तो अगर 2 और व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। तो नए व्यक्तियों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है, तो नए व्यक्तियों में छोटे आयु क्या है, यानी कि आपका जो 34 नंबर अभी क्वेश्चन बनाए थे सेम वैसे ही है, ये आप अपने से भी बना सकते हैं वैसे ही, केवल 7 के जगह पे 9 करके आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसके आगे देखते हैं। तो 36 नंबर आपका क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो 36 नंबर क्वेश्चन है 14 बच्चों का औसत वजन कितना है 22 kg है। आपका यहाँ पे 14 का कितना है तो 22 kg। यदि अध्यापक का वजन भी मिला लिया जाए तो औसत वजन कितना हो जाएगा तो 23 kg, यानी कि एक और जुड़ जा रहे हैं अध्यापक, तो इसका कितना औसत हो जा रहा है तो 23 kg हो जा रहा है। तो अध्यापक का वजन पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी कि अध्यापक का वजन आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे कितनी है औसत आपके तो 14, और उसके बाद में एक और अध्यापक जुड़ जा रहे हैं तो कितना हो जा रहा है आपका तो एक औसत बढ़ जा रहा है, यानी कि आपका 23 हो जा रहा है। और आपका ये तो आपके एक में कितना एक बढ़ रहा है, तो आपके 23 में कितनी बढ़ जाएगा औसत तो 23, यानी कि एक में आपका कितना बढ़ रहा है तो एक बढ़ रहा है, तो वही आपका 23 में औसत कितना बढ़ जाएगा ये तो 23, वही प्लस कर देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये 7 और आपका ये 3, यही क्या हो जाएगा आपका अध्यापक का वजन हो जाएगा यही। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा ये। 36 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसके। सैंतीस नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि एक समूह में 5 लड़कों का औसत ऊंचाई कितना है तो 175 सेंटीमीटर है। 5 लड़कों का कितना है तो 175 सेंटीमीटर है। तो एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो गया, एक और शामिल हो जा रहा है
तो कितना हो जाएगा, तो अब समूह में सभी लड़कों का औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है, यानी कि इसमें भी आपका 1 बढ़ जा रहा है। तो छठे लड़के की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि पहले कितनी संख्या थी, तो 5, अब कितनी संख्या हो गई, तो 6, आपकी 6 संख्या हो गई। तो आपके 1 बढ़ रहा है अध्यापक, तो यहाँ पे कितनी, 1 औसत भी बढ़ रहा है, यानी कि 1 में 1 बढ़ रहा है, तो आपका 175 में आपका कितना बढ़ जाएगा, तो 175 आपका बढ़ जाएगा। तो वही प्लस कर लेंगे यहाँ पे, तो आपकी संख्या में हम प्लस कर लेंगे 175, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 175 में आपका संख्या प्लस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 और यहाँ पे 8, यानी कि आपका 181, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, तो सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में आपका 37 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।